हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9 हिस्ट्री का चैप्टर फर्स्ट और चैप्टर नेम है आपका द फ्रेंच रेवोल्यूशन यानी कि फ्रांस की क्रांति। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं फ्रांस की क्रांति के बारे में। राइट, तो फ्रांस की क्रांति आपका कब हुआ था? 14 जुलाई 1789। राइट, कब हुआ था आपका? 14 जुलाई 1789 को। तो देखिए समझते हैं फ्रांस की क्रांति आपको कब हुआ? 14 जुलाई 1789 को हुआ था। राइट, और देखिए हिस्ट्री कोई भी क्लास का अगर पढ़ना हो तो वो तीन ही क्वेश्चन पर डील किया जाता है आपका। तीन क्वेश्चन कौन कौन से हैं? कब, क्यों और कैसे। राइट, कब, क्यों और कैसे। राइट, यानी कि इसको क्या बोलेंगे? व्हेन, व्हाई एंड हाउ। राइट, तो सबसे पहला आपका क्वेश्चन है कि कब हुआ था फ्रांस की क्रांति? कब हुआ था आपका? 14 जुलाई 1789 को। राइट, अब क्यों हुआ था? क्यों, अब इसके भी बारे में हम लोग समझते हैं। राइट, और कैसे हुआ था इसके भी बारे में हम लोग समझते हैं। देखिए नेक्स्ट आपका क्या होता है कि 14 जुलाई को होता है। राइट, उसके बाद देखिए क्या होता है? फ्रेंच पेरिस देयर वाज एन एटमॉस्फेयर ऑफ टेरर। राइट, कि मींस एटमॉस्फेयर होता है टेरर का उस दिन। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या होता है समझते हैं। सबसे पहले कि पहला रीजन देखते हैं। पहला रीजन मींस पहला कारण क्या था जिसकी वजह से जो है वो क्या हुआ था? फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था। राइट, यानी कि फ्रांस की जो है क्रांति हुई थी। तो देखिए पहला रीजन आपका क्या दिया गया है कि रूमर्स वेयर स्प्रेडिंग इन फ्रेंच। राइट, यानी कि रूमर्स मतलब क्या होता है आपका कि अफवाहें, कुछ अफवाहें फैली हुई थी। अफवाहें क्या फैली हुई थी कि वहां का जो राजा है, किंग है, वह लोगों के ऊपर गोलियां चलाने का आदेश दे दिया अपने सैनिकों को। राइट, यानी कि लोगों में अफवाहें फैली हुई थी कि वहां का जो किंग है वह लोगों के ऊपर गोलियां चलाने के लिए आदेश दे दिया है। अब देखिए एक जनरल सा टर्म है जो मतलब कहावत है, कहा जाता है कि मरता क्या ना करता। राइट, यानी कि देखिए वहां का जो किंग है वो आर्डर दे दिया है, ऐसा अफवाह था। तो लोगों को अब तो पता चल गया है, यानी कि पीपुल्स को पता चल गया है क्या कि उनको क्या होने, अब तो वो मरने वाले हैं। राइट, यानी कि उनके ऊपर गोली चलाने वाले हैं। तो अब जो पीपुल क्या करेगा, लोग क्या करेगा, वो अपने सेफ्टी के लिए यानी कि बचाव के लिए कुछ कदम उठाएगा। राइट, तो यहाँ के लोग भी वही करते हैं। अब जब इनको पता चल गया कि हाँ हमको जो है किंग ने क्या किया है, आर्डर दे दिया है, क्या करने के लिए? मारने के लिए। तो ये लोग भी क्या करते हैं, अपने आप को स्ट्रॉन्ग करते हैं और लगभग 7,000 पीपुल, 7,000 लोग, जिसमें से क्या होते हैं बच्चे, बूढ़े, जवान, सब कोई रहते हैं। ये लोग क्या करते हैं, जाते हैं, इकट्ठा होते हैं, टाउन हॉल के सामने इकट्ठा होते हैं और जाते हैं बेस्टिल होता है वहां पे स्पेस। राइट, प्लेस होता है, वहां पर जाते हैं और वहां के किले पर अटैक कर देते हैं। और अटैक करके जो कुछ भी हथियार वहां से वो लोग पाते हैं वो वहां के सैनिकों पर क्या करते हैं, वहां पर सैनिकों के ऊपर वो लोग गोलियां चलाने लगते हैं। राइट, जिसमें क्या होता है कि वहां का जो कमांडर होता है उनका, वो भी मारा जाता है। तो चलिए नेक्स्ट अभी समझते हैं हम लोग इसको कि यहाँ पर क्या होता है। राइट, तो यहाँ पर देख सकते हैं हम लोग कि क्या हुआ था आपका कि रूमर्स फैला हुआ था। रूमर्स मतलब अफवाहें। राइट, अफवाहें फैला हुआ था कि वहां का जो राजा है वह जो वहां के लोकल पीपुल्स हैं उनके ऊपर क्या करना है, गोलियां फायर करने का आर्डर दे दिया है। राइट, उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। देखिए राइट की मीन्स ऐसे हैं, यहाँ के जो सैनिक हैं वो उनके ऊपर क्या कर रहे हैं कि गोलियां चलाने वाले हैं। राइट, तो जब उनके पता चलता है लोगों को कि वहां पर जब लोग हैं उनको जो मरने वाले हैं, तो उसके बाद लोग क्या होते हैं कि जो आपके लोग हैं वो मरने वाले हैं, तो लोग क्या करेंगे कि अपने सेफ्टी के लिए कुछ ना कुछ करेंगे। तो वही होता है कि वो लोग क्या करते हैं, जाते हैं और बेस्टिल के किला पर क्या करते हैं, वो लोग जो है अटैक कर देते हैं। और अटैक कर देते हैं, वहां के कमांडर को क्या करते हैं, मार देते हैं। और वहां पर लगभग 7 लोग कैदी रहते हैं और उनको वो लोग क्या करते हैं, छुड़ाते हैं। राइट, कैदियों को छुड़ाते हैं। अब देखिए बेस्टिल के किले से वो लोग नफरत करते थे। नफरत क्यों करते थे? क्योंकि वो जो यहाँ का जो राजा था यानी कि वो सैनिक थे, वो क्या करते थे कि जो इनोसेंट यानी कि निर्दोष लोग रहते थे उनको भी ये लोग क्या करते थे, यहाँ पर क्या करते थे, ये लोग कैदी बना देते थे, प्रिजनर बना देते थे। जिसकी वजह से जो यहाँ के लोकल पीपुल्स थे वह जो है इससे बहुत ज्यादा घृणा करते थे, हेट करते थे और इसीलिए जो है इस पर क्या किए, अटैक कर दिए। राइट, और अटैक करने के बाद क्या करते हैं, ये लोग अटैक करते हैं, फिर यहाँ पर जो कुछ भी प्रीसियस मेटल्स वगैरह पाते हैं वो लोग बाजार में ले जाकर बेच देते हैं। राइट, देखिए अब समझते हैं। देखिए राइट, यहाँ के लोकल पीपुल्स रहते हैं जो, राइट, वो जब जान जाते हैं कि हाँ मरने वाले हैं तो वो लोग भी क्या करते हैं, अटैक कर देते हैं। और लगभग 7,000 लोग वहां पर जाके टाउन हॉल के सामने जो है खड़े हो जाते हैं और डिस्कस करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं कि इफ यू वांट टू स्टैंड अपॉन द रिबेल अगेंस्ट द किंग देन वी विल नीड टू सम
जो है एम्यूनिशन यानी कि हथियार जाते हैं, वो लोग वेपन्स लूटने के लिए जाते हैं और बेस्टिन के किले पर इस तरीके से जाते हैं और उसके बाद वहां से कुछ लूट लेते हैं, ऐसे आग लगा देते हैं, राइट। उसके बाद यहाँ से जो कुछ भी हथियार इनको मिलता है वो जाते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, बेच देते हैं आपका। कहाँ पर बेच देते हैं आपका, कि जो है वहां पर जाते हैं और बाजार में ये लोग बेच देते हैं। और बाजार में जिनको जरूरत होती है, जो अपने जो है यादगार सजाना चाहते हैं कि हाँ बेस्टिल के किले पर यहाँ पर जो है कुछ हुआ था, वो लोग इनको क्या कर लेते हैं, खरीद लेते हैं, राइट। इस प्रकार से वो लोग क्या करते हैं, खरीद लेते हैं। तो इस प्रकार से जो है हमने देखा कि वहाँ का जो रिवोल्यूशन हुआ वह रिवोल्यूशन इस प्रकार से स्टार्ट हुआ। तो आज के इस वीडियो में हम टोटल इसी प्रकार से जानेंगे कि जो आपका रिवोल्यूशन हुआ था यह कैसे हुआ था, राइट। तो देखिए आज के इस वीडियो में हम इसी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो ऐसे हमने देखा है कि वहाँ के जो लोग थे वो क्या किए, जो जनता थी वहाँ का लोग था, राइट, लोग थे, पीपुल्स थे, वो लोग क्या किए, वो लोग मतलब गुस्सा हो गए। क्यों गुस्सा हो गए, क्योंकि देखिए पहला तो क्या था, र्यूमर्स फैला हुआ था। र्यूमर्स मतलब अफवाहें फैली हुई थी कि मीन्स उनके ऊपर किंग जो है वो गोलियां चलाने वाला है। उसके बाद वो लोग क्या करते हैं, वो लोग भी अपना आर्म एंड एम्युनिशंस यानी कि हथियार को इकट्ठा करते हैं और वहां पर क्या करते हैं, अटैक कर देते हैं, राइट। और दूसरा कि वो कहां पर अटैक करते हैं, वो लोग बेस्टिल के किले पर करते हैं, राइट, बेस्टिल के किले पर करते हैं। क्यों, क्योंकि मतलब वो उससे हेट करते हैं। क्यों हेट करते हैं, क्योंकि यहाँ का जो कमांडर वगैरह रहते हैं, ये यहाँ के जो लोकल पीपुल्स होते हैं, इनोसेंट पीपुल्स होते हैं, उनको भी ये लोग क्या करते हैं, कैदी बना लेते हैं, इसीलिए जो है ये यहाँ पर अटैक किए। अब देखते हैं हम आज के इस वीडियो में इसी के बारे में टोटल पढ़ेंगे कि यह जो कैदी वगैरह होते हैं, राइट, ये देखिए अब यहां से आपका स्टार्ट होता है कि फ्रांस सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी, राइट, यानी कि आपका जो है अब 18th सेंचुरी में आपका स्टार्ट होता है। इसी के बारे में टोटल पढ़ना है कि फ्रांस की क्रांति कब हुई थी। आपका फ्रांस की क्रांति कब हुई थी, 1789 को हुई थी, राइट। अब यहाँ से आपका स्टार्ट होता है कि फ्रांस की क्रांति जो हुई थी उसके क्या क्या रीजन थे यानी कि कारण थे, राइट। अब इसको समझते हैं। देखिए फ्रांस की क्रांति आपका जो हुआ था उसके रीजन्स को समझते हैं। देखिए फ्रांस की क्रांति आपका हुआ था, उसके रीजन्स को समझते हैं। क्या हुआ था कि जो है वहां पे लुई सुलामा जो है राजा बनते हैं, जो आपके कौन सी फैमिली के बिलोंग करते हैं, वो बुर्बू फैमिली के रहते हैं, राइट। और बुर्बू फैमिली के रहते हैं आपके लुई सुलामा। ये क्या करते हैं, गद्दी पर बैठते हैं। गद्दी पर कब बैठते हैं, आपका 1774 में बैठते हैं, राइट। तो जब ये गद्दी पर बैठते हैं उतने समय उनका जो ट्रीजरी रहता है, ट्रीजरी यानी कि खजाना, राइट, तो जो खजाना रहता है उनका वो समाप्त हो गया रहता है, यानी कि उनके पास पैसे वगैरह नहीं रहते हैं। लेकिन ये इतने समय ये कितने वर्ष के थे, ये 20 वर्ष के रहते हैं और ये शादी करते हैं, मैरिज करते हैं। किससे करते हैं, ऑस्ट्रिया की एक रानी रहती है मेरी एंटोनियट, उनसे ये क्या करते हैं, शादी करते हैं, राइट। उसके बाद इसको हम समझते हैं। देखिए जो है किंग थे, किंग बिकम द एज ऑफ 20, राइट, और ये शादी करते हैं किससे, जो है राइट। तो देखिए यहाँ पर जब शादी करते हैं जो है, तो लुई सुलामा जब शादी करते हैं तो वो किससे शादी करते हैं, आपके मेरी एंटोनियट से शादी करते हैं, राइट, जो कि कहाँ की रहती है, ऑस्ट्रिया की रहती है। और जब लुई सुलामा शादी करते हैं तो उनकी एज कितना रहता है, 20 ईयर्स, राइट। तो अब देखिए नेक्स्ट कहानी को समझते हैं हम लोग। देखिए नेक्स्ट उसके बाद क्या होता है आपका कि उतने समय जो है वो क्या रहता है कि उतने समय उनका ट्रेजरी खाली रहता है, मीन्स खजाने भी नहीं रहते हैं। उसके बाद क्या होता है कि जो है वहाँ पर इनको सबको पैसे देना रहता है, यहाँ के जो है सैनिक वगैरह को भी पैसे देना रहता है, राइट। देखिए अब इनके पास पैसे नहीं रहते हैं, लेकिन उसी समय पर क्या करते हैं, ये हेल्प करते हैं। हेल्प किसको करते हैं कि जो अमेरिका रहता है, अमेरिका के लगभग जो है कितने को हेल्प करता है, देखिए लगभग ये क्या करते हैं कि इनका कॉलोनी 13 कॉलोनी जो है, 13 कॉलोनी जो है वो किसके अंडर में रहता था, कि ये आपके जो है ये ब्रिटेन के अंदर में रहता था। ब्रिटेन के अंदर में जो है ये 13 कॉलोनी इनके थे, राइट। तो ये क्या करते हैं, फ्रेंच वाले क्या करते हैं, इनके जो ये हेल्प करते हैं, किसका हेल्प करते हैं, अमेरिका का हेल्प करते हैं, राइट, अमेरिका का हेल्प करते हैं। और अमेरिका का जब ये हेल्प करते हैं तो इसमें भी लगभग इनका जो है 1 लिब्रे जो है वो और ज़्यादा लॉस हो जाता है। तो इस प्रकार से जो है 2 बिलियन और वो पहले से ही जो है किस में रहते हैं, लॉस में रहते हैं, और 1 बिलियन इसमें भी लॉस हो जाता है। तो इस प्रकार से क्या होता है कि उनका जो ट्रेजरी होता है वो और भी क्या ज़्यादा खाली हो जाता है, राइट, कि 1 बिलियन इसमें लॉस हो जाता है और 2 बिलियन पहले से ही थे। लेकिन जो इनको लोन दिए रहते हैं वो 10% इंटरेस्ट की डिमांड करते हैं। इस प्रकार जो है इनका जो ट्रेजरी होता है वो और जो है खराब हो जाता है, और इनको जो है वो पैसे तो देना ही रहेगा। पैसे जो वहाँ के सैनिक हैं, सैनिक को पैसे देना है, राइट, सैनिक को पैसे देना है।
और वहाँ के जो भी ऑफिसर्स हैं उनको भी पैसे देना है, राइट। यानी कि जो है इनको शासन करने के लिए सबको पैसे वगैरह तो देना ही पड़ेगा। इस प्रकार से क्या होता है कि धीरे धीरे फाइनेंशियल क्राइसिस होने लगता है, और फाइनेंशियल क्राइसिस होने लगेगा तो उनको पैसे कहाँ से मिलेंगे, पैसे पाने के लिए वो और टैक्स बढ़ाएंगे। तो टैक्स बढ़ाते थे, तो टैक्स का देखिए यहाँ पर जो रिवोल्ट का एक रीजन क्या था, टैक्स को बढ़ाते थे। अब देखिए वहाँ का जो सोसाइटी था वह 3 पार्ट में डिवाइडेड था, राइट। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं 3 पार्ट में क्या हुआ था, डिवाइडेड था। तो पहला जो आपका था वो क्या था, आपका सबसे पहला जो था, राइट। तो देखिए उतने समय जो सोसाइटी था वो 3 पार्ट में डिवाइड था। फर्स्ट स्टेट जो था उसको क्या बोला जाता था, क्लर्जी बोला जाता था। क्लर्जी मीन्स क्या होता था, पीपुल हु वर्कड इन द चर्च, राइट। यानी कि जो फर्स्ट स्टेट के पीपुल होते थे उनको क्लर्जी बोला जाता था, और ये कौन होते थे, जो चर्च में जो है काम करते थे। और जो सेकेंड स्टेट के लोग होते थे उनको नोबिलिटी बोला जाता था। नोबिलिटी मीन्स किंग एंड हिज फैमिली, राइट। यानी कि जो राजा होता था और उसकी जो फैमिली होता था उसी को नोबिलिटी बोला जाता था। और थर्ड स्टेट में कौन आते थे, उसमें आपके कौन आते थे कि रिमेनिंग पीपुल। रिमेनिंग पीपुल मीन्स जैसे कि आपके लैंडलेस लेबर हो गए, कि जो काम करते थे, या फिर छोटे मोटे जो आपके ऑफिसर्स होते थे, लॉयर होते थे, ये सब किस में आते थे, आपके थर्ड स्टेट में आते थे। लेकिन देखिए प्रॉब्लम क्या था आपका कि उतने समय जो टैक्स इंपोज किया गया, टैक्स इंपोज किया जाए, तो वो टैक्स सिर्फ और सिर्फ कौन देते थे, थर्ड स्टेट वाले देते थे, राइट। तो देखिए यहाँ पर जो थर्ड स्टेट वाले हैं वो पहले से ही गरीब है, और अगर कोई टैक्स इंपोज किया जा रहा है तो वो थर्ड स्टेट को देना पड़ रहा है। तो इस प्रकार जो लोकल पीपुल थे वो क्या कर दिए, रिवोल्ट कर दिए, राइट। तो यहाँ से देखिए अब कितना ज्यादा जो है रिवोल्ट के कारण हमको मिल गए। देखिए अब इसको समझते हैं, देखिए अब इसका कंक्लूजन समझते हैं, कंक्लूजन यानी कि सारांश समझते हैं। देखिए कि आपका रिवोल्ट कब हुआ था, रिवोल्ट कब हुआ था आपका 14 जुलाई 1789, राइट। यानी कि 14 जुलाई 1789 को आपको जो है फ्रांस की क्रांति हुई थी, राइट। और यहाँ से हमने देखा कि पहला रीजन आपका क्या था, कि पहला कारण क्या था कि क्यों जो है ये फ्रांस की क्रांति हुई थी, र्यूमर्स फैला हुआ था। र्यूमर्स मीन्स अफवाहें, अफवाहें फैली हुई थी। कौन सी अफवाहें, कि जो वहाँ का राजा है, किंग है, राइट, वो क्या करने वाला है, फायरिंग स्टार्ट करने वाला है, राइट। फायरिंग की गोलियां जो है वहां पर फायरिंग करवाने वाला है, कि आर्डर दे दिया है, जिससे लोग जो वहां के थे वो असंतुष्ट हो गए और वहां से क्या कर दिए, अपोज करना स्टार्ट कर दिए। और सेकंड रीजन जो देखा गया वो आपका रीजन क्या था, कि बेस्टिल का किला था, जो बेस्टिल का किला, वहां पर देखा गया कि मीन्स जो निर्दोष लोगों को भी क्या कर दिया जाता था, ये लोग प्रिजनर्स बना देते थे, प्रिजनर्स यानी कि कैदी बना देते थे, राइट, कैदी बना देते थे, जिससे लोग जो थे वो इससे असंतुष्ट थे, और इसको क्या कर दिया इन्होंने, तोड़ दिया, राइट, तोड़ दिया। उसके बाद देखिए थर्ड रीजन जो क्या था आपका, थर्ड कारण क्या था, कि वहां पर जब और जो है फाइनेंशियल क्राइसिस होने लगा राजा को, तो उन्होंने क्या किया, टैक्स को क्या किया, बढ़ा दिया, टैक्स को क्या किया, इंक्रीज कर दिया। और जो टैक्स को इंक्रीज भी किया तो यह किसको देना पड़ता था, थर्ड स्टेट को देना पड़ता था। यानी कि जो सबसे लोअर ग्रेड के लोग होते थे उनको जो है कर देना पड़ता था। इससे क्या हुआ कि जनता और असंतुष्ट हो गई और उन्होंने रिवोल्ट कर दिया, राइट। तो इस प्रकार से हमने देखा कि कुछ रिवोल्ट के कारण थे। और जो देखिए चौथा रीजन क्या था, चौथा रीजन आपका क्या था, कि उतने समय जो ब्रेड होता था, ब्रेड उनको खाने के लिए जो ब्रेड होता था उसकी भी प्राइसेस जो है वो बढ़ने लगी, राइट। तो इस प्रकार से हमने देखा कि कुछ वहाँ के जो जनता थे उनके कुछ जो है खुद के रीजन्स थे, यानी कि कारण थे, जिससे उनको क्या होना कर पड़ रहा था, जो है प्रॉब्लम को फेस करना पड़ रहा था, जिसकी वजह से जो जनता थी वो पूरी तरह से राजा से क्या हो गई थी, असंतुष्ट हो गई थी। इसलिए उन्होंने क्या कर दिया कि जो है रिवोल्यूशन स्टार्ट कर दिया, और इसी को क्या बोला जाता है, फ्रांस की जो है क्रांति बोला जाता है, फ्रेंच रिवोल्यूशन बोला जाता है। और फ्रांस की क्रांति आपकी कब हुई थी, 14 जुलाई 1789 को, राइट। तो इस प्रकार से हमने देखा कि क्या क्या कारण थे जिसके वजह से जो है फ्रांस की क्रांति हुई, फ्रेंच रिवोल्यूशन हुआ। तो जो है इस प्रकार से हमने समझा इसको कि फ्रांस की क्रांति जो है वो क्यों हुई और कब हुआ, राइट। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। धन्यवाद।